so today we are going to discuss some basic concepts of functions and derivatives. Okay, so what we are going to discuss today is some basic concepts of functions and derivatives, right? This is very useful. Basic concepts are very useful in physics, राइट ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का डेरिवेटिव्स का, ये फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे. ठीक है, वी विल सी हाउ इट इज अप्लाइड इन फिजिक्स. ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट फंक्शंस. सो आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. You know, suppose we have let us say y is equal to x square. Y is equal to x square. So we can say that, you know, y is dependent on x. We can say that y is dependent on x, right? Or in other words we can say y is a function of x. This is the mathematical way of saying it. So we can say that y is dependent on x, or in a mathematical way we can say y is a function of x, or we can write this as y is a function of x, f of x. So this is how we can say. Okay, so let us try to understand what is this y, what is this f, and what is this x with respect to this. Okay, so I have y is equal to x square. I can write this as y is equal to square of x. I can say y is equal to square of x. So if I compare this with y is equal to f of x, right? If I compare this with y equal to f of x, then this square is the function. Square is the function. Square is the operation which I have to, जो x पे होने वाला है, right? हमें x का square करना है, right? So square of x, f of x. ठीक है, so this also can be written as, you know, square of x or square bracket x. So f of x, right? This can also be written as f of x. मतलब इस x पे हमें ये वाला फंक्शन ऑपरेट करना है. जैसे यहाँ पे ये x है, इसका हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ x. So f of x. ठीक है, ओके, समझ में आप लोग को यहाँ तक? ठीक है. So basically function क्या है? So function are different types of operations. Functions are different types of operation जो कि हम लोग किसी एक x पे करेंगे तो हमें एक y मिलेगा. ठीक है, मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ. इतना आप नोट डाउन कर लीजिए. ओके, आप पॉज करिए यहाँ पे, इतना नोट डाउन कर लीजिए. मैं आपको ये और एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, अब जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर हम लोग x के अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बना के दिखाता हूँ. जैसे मान लीजिए कि ये जो x है, राइट, जब मैं बोलता हूँ स्क्वायर ऑफ x, तो x क्या है? x है इनपुट. ठीक है, हमें x जो है इट्स एन इनपुट, और y क्या है? y इज आउटपुट. y इज द आउटपुट. x इज द इनपुट एंड y इज द आउटपुट. तो अगर हमने यहाँ पे लिखा x और y, ठीक है, तो अगर मैंने x के वैल्यूज डाले, जैसे कि मैंने x का वैल्यू डाल दिया 1, ठीक है, तो 1 है, स्क्वायर ऑफ 1 वो y होगा. तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. तो अगर x 1 है तो y 1 आ रहा है. x 2 डाला हमने, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो y का वैल्यू 4 आएगा. यानी जब x 2 है तो y 4 है. फिर आपने x को 3 डाला, तो ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 आएगा. फिर आपने इसको 4 डाला तो इसका स्क्वायर 16 आएगा. इस तरह से आपको बहुत सारे वैल्यूज मिल जाएंगे. जब ये 5 होगा तो ये 25. ओके, तो आप देख सकते हो कि हम लोग जब x के वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो x के वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y के कुछ वैल्यूज मिल रहे हैं. ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है? y के कुछ वैल्यूज मिल रहे हैं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मतलब x जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, हम लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से ये ना, ये जो है ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, या ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, मतलब इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं.
राइट, कुछ भी ले सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है। लेकिन y जो है वो कुछ भी नहीं ले सकते। वो कैसे होगा, जो हम x का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, x पे वैल्यूज के हिसाब से y का वैल्यू आएगा। तो y का जो वैल्यूज आ रहा है इधर वो डिपेंडेंट हो गया। वो क्या हो गया, वो हो गया डिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक हम लोग लेंगे x, एक हम लोग लेंगे y। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली जब भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स, तो ये जो x है ये होता है इनपुट, ठीक है, और ये जो y होता है ये हो गया आउटपुट। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। f क्या होता है, f होता है फंक्शन, f होता है फंक्शन। ओके, तो पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर वापस इस पे आके मैं आपको और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है वो बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा स्क्वायर फंक्शन, तो ऐसे दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है, क्यूब फंक्शन हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। तो मैं आपको हर तरह का एग्जांपल देके समझाऊंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। तो पहले ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले में जो x के वैल्यूज है वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज होते हैं उनको हम लोग लेते हैं x एक्सिस पे। तो अपने पास यहाँ पे दो एक्सिस है, ओके, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो x एक्सिस पे हम लोग लेते हैं जो भी इंडिपेंडेंट वैल्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो वैल्यूज है वो स्मॉल x के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो हम लोग ले लिया 1 2 3 4 5, ओके। और y एक्सिस पे हम लोग लेते हैं डिपेंडेंट वैल्यूज। y एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, जो भी डिपेंडेंट वैल्यूज है, तो हमने ले लिया डिपेंडेंट वैल्यूज y एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो स्मॉल y के जो वैल्यूज है वो लेने हैं, तो आप डाल दोगे। तो मैं जस्ट यहाँ बना देता हूँ कि दिस इज 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 9, ऐसे ही, ठीक है। जस्ट टू ड्रॉ, दिस इज 16 एंड दिस इज 25। तो आप देखोगे कि ये आपका पहला कोऑर्डिनेट आ गया, ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, ये तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया, राइट, ये चौथा कोऑर्डिनेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब आपको ये पॉइंट यहां से समझ में आ गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, राइट। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, के कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ होगा, ठीक है। देयर विल बी अ ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऑलराइट। तो अभी आपने यहाँ पे एक चीज सीख लिया, अब इसको बना लीजिए, राइट। ये वैल्यूज लिख के आपकी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जब भी कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, तो उस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x इज द इनपुट, तो इनपुट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने उसके वैल्यूज लिए इस वाले एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे हमेशा जो भी इंडिपेंडेंट वैल्यूज है वो x एक्सिस पे लिया जाता है, और जो भी डिपेंडेंट वाले वैल्यूज है वो y एक्सिस पे लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ इस तरह से होता, अभी हमने लिया है, क्या लिया था हमने लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसा होता x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x, स्क्वायर ऑफ y। तो अब y हो जाते इनपुट वैल्यूज, y क्या हो जाता, इनपुट वैल्यूज, और x क्या हो जाता, x हो जाता आउटपुट वैल्यूज, ठीक है। ये वेरिएबल्स है, ये x और y क्या हो गए, वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पे टेबल कैसा बनता, आप y का वैल्यू सेलेक्ट करते और x का वैल्यूज आपको मिलता, y का वैल्यू आप सेलेक्ट कर लेते और x आपको मिल जाता, यानी y होता 1 2 3 4 5, ये आप सेलेक्ट कर लेते तो x मिल जाता 1 4 9 16 25, ठीक है। तो अब ये y जो है ये हो जाता आपका इंडिपेंडेंट वैल्यूज, ये क्या हो जाता, ये हो जाता इंडिपेंडेंट वैल्यूज, और ये क्या है, ये हो गया आपका डिपेंडेंट वैल्यूज। अब आपको ये चीज याद रखना है कि हम लोग हमेशा जो इंडिपेंडेंट है उसको x एक्सिस पे लेते हैं,
ठीक है, आपको ये समझना होगा कि एक्स एक्सिस अलग है, एक्स अलग है, एक्स एक्सिस एक्सिस है, ठीक है, और एक्स वेरिएबल है, ठीक है, और जो डिपेंडेंट वैल्यूज है वो हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। तो इस बार जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे इस वाले का x इक्वल टू वाई स्क्वायर का, तो वो ग्राफ कैसा होगा? तो वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर आप वही करोगे, आप x एक्सिस लोगे, y एक्सिस लोगे, ठीक है, तो एक्सिस अलग है, वेरिएबल्स अलग है, तो अपने पास है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये वाला। तो अब आपने ले लिया, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो x एक्सिस पे हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? जो भी इंडिपेंडेंट वैल्यू जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये वाला। तो अब ये y के जो वैल्यूज है, y के जो वैल्यूज है वो इस x एक्सिस पे आएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x एक्सिस पे x के वैल्यूज आएंगे, y एक्सिस पे y के वैल्यूज आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वैल्यूज आएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट कौन है। तो आप समझ जाओगे x इज अ फंक्शन ऑफ y, यानी x इज डिपेंडेंट ऑन y, तो y इज इंडिपेंडेंट, x इज डिपेंडेंट। तो इस बार y के वैल्यूज आएंगे x एक्सिस पे और x के वैल्यूज आएंगे y एक्सिस पे। तो इस बार फिर से आप लिख दोगे 1 2, मतलब ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि इस बार y के वैल्यूज है वो x एक्सिस पे आएंगे और फिर इस तरह से 1 4 9 16, राइट। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है ये आप ड्रॉ कर लोगे। तो ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना आता ही है, आपने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो इस तरह से फिर से वही ग्राफ बन रहा है, लेकिन इस बार y एक्सिस पे आपने किसके वैल्यूज लिए? डिपेंडेंट, यानी x के वैल्यूज लिए। तो x के वैल्यूज आपको मिले और x एक्सिस पे मिले y के वैल्यूज, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x या x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है तो पहले आप इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको आगे का समझाता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ पॉज करके आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो अब जो है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ एक फिक्स पैटर्न है। बस पैटर्न ये है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये f एक ब्लैक बॉक्स है, मतलब कोई ऑपरेशन होने वाला है, जैसे कि स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, ये सब फंक्शन है। साइन फंक्शन हो सकता है, कोसाइन फंक्शन हो सकता है, टैन फंक्शन हो सकता है, राइट। तो ये इसमें जो इनपुट है, एक इसमें इनपुट जाएगा तो ये फंक्शन उस पर ऑपरेट करेगा। जैसे आपने 2 डाला, 2 का स्क्वायर होगा और फिर आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स या एक ऐसा को, इट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो जिसमें आप कुछ रॉ मटेरियल डालोगे तो आपको कुछ फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एक कंपनी जैसा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसा है फंक्शन, मतलब जहां पे आप कुछ रॉ मटेरियल डालोगे और आपको कुछ फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ इनपुट डालोगे तो कुछ आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे, तो हमने लिया y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x, स्क्वायर ऑफ x मतलब x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ x। तो इसमें x जो है वो इनपुट हो गया, इस वाले केस में क्या हो जाएगा? फंक्शन हो गया स्क्वायर और x हो गया इनपुट, x क्या हो गया? इनपुट, और y क्या हो गया? y हो गया आउटपुट, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ y, फंक्शन तो वही है, अभी भी फंक्शन तो स्क्वायर ही है, लेकिन इस बार जो इनपुट है वो y है। इनपुट क्या है? y, और आउटपुट क्या है? वो है x, ठीक है, समझ में। तो जब आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे, पहले वाले के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ये इनपुट वैल्यूज, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज है, इसके वैल्यूज आप लोगे x एक्सिस पे और आपको y के वैल्यूज मिलेंगे y एक्सिस पे। लेकिन जब आप ये वाला लोगे तो इसमें ये इनपुट है, y के जो वैल्यूज है वो इनपुट है, वो आ जाएगा x एक्सिस पे, और x आउटपुट है वो आ जाएगा x एक्सिस, वो आ जाएगा y एक्सिस पे। तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, पहले भी एक्सप्लेन किया, आप भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था लास्ट वीडियो में, जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो था, अपने पास था y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है साइन, ठीक है। फंक्शन क्या है? साइन, SINE।
उसको शॉर्ट में sin लिखते हैं, वो sin नहीं है, वो sin है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज द इनपुट, ये जो x है, ये x आप डालोगे तो x जो है यहाँ पे वो इनपुट है, और y जो है, y मतलब आउटपुट है, ठीक है, y इज द आउटपुट, ओके। सो दिस इज द पॉइंट। तो जो x है, जो इनपुट है, यानी ये हो गया आपका एंगल, राइट। एंगल का जो वैल्यूज है आप डाल सकते हो, 0 है, π/2 है, पाई है, या कोई भी वैल्यूज इनके बीच में। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये जो वैल्यूज है थीटा के वैल्यूज, राइट, इसको आप साइन थीटा बोलो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये थीटा यानी एक्स जो भी लो, तो थीटा हो गया आपका इनपुट, ठीक है। अगर आप थीटा बोल रहे हो तो थीटा बोल दो। तो ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। तो आप जब थीटा के अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो आपको इधर वाई के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे आउटपुट, जैसे साइन 0, साइन 0 0, साइन π/2 1, साइन π/4 1/√2। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप अलग अलग वैल्यूज डाल रहे हो इसके, तो ये जो फंक्शन है साइन, ये इस पे ऑपरेट होता है और ये आपको अलग अलग आउटपुट देता है। इसलिए ये जो है ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें जैसे हम अलग अलग इनपुट देंगे, ये हमें आउटपुट देता है, अलग अलग आउटपुट देता है, अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट देता है, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में, इसी का आपने ग्राफ बनाया था, तो वो ग्राफ इस तरह से था। तो y, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किस पे लेते हैं, x एक्सिस पे, तो ये इंडिपेंडेंट है, थीटा ले लो या y ले लो, सॉरी थीटा ले लो या x ले लो, और y जो है वो डिपेंडेंट है, तो y को इधर ले लो, राइट। तो जो साइन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, वो रिपीट करता है खुद को 0 से 2 पाई में। अगर ये 0 है और ये 2 पाई है, तो बीच में ये पाई होगा, तो ये खुद को रिपीट करता है, इट रिपीट्स इटसेल्फ। ये इसका ग्राफ हो गया। तो ये y का मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब इस साइन का मिनिमम वैल्यू -1। तो जब x का वैल्यू 0 से 2 पाई तक बढ़ेगा, 0 से 2 पाई तक चेंज होता रहेगा, 0 से बढ़ेगा, π/4 होगा, π/2 होगा, 3π/2 होगा, 2 पाई होगा, तो उसका एक पीरियड पूरा हो जाएगा, साइन का एक पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा। और उस पीरियड में उसको जो जो वैल्यूज अटेन करने हैं, जो जो वैल्यूज वो अटेन कर सकता है, वो सारे अटेन कर लेगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो 0 से 1 गया, -1 तक आया, फिर 0 तक आया, खत्म। अब वो खुद को रिपीट करेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो बस फिर खुद को रिपीट करेगा। तो इस तरह रिपीट करता जाएगा साइन, ठीक है। तो ये था साइन का ग्राफ। तो y मतलब क्या है, तो y मतलब जब आप इस साइन जो फंक्शन है, इसमें जब आप थीटा के वैल्यू डालोगे तो आपको y मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ y वर्सेस x का ग्राफ है, या y वर्सेस थीटा, इसका क्या है, ये ग्राफ है। जैसे हमने y = x² में y वर्सेस x का ग्राफ बनाया था, राइट। तो y = x² का ग्राफ जो बनाया था अभी, वो आप देख लीजिए, वैसे ही हमने बनाया y वर्सेस थीटा का ग्राफ, ऑलराइट, ओके। तो वैसे ही अब देखिए, आपके पास कॉस फंक्शन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपने नोट डाउन किया होगा लास्ट लेक्चर में। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जब भी आपके पास y = f(x) हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ बना सकते हैं y वर्सेस x का। तो यहाँ पे y = f(θ) है, तो y वर्सेस थीटा का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, और साइन का जो ग्राफ है वो बार बार खुद को हर एक 2 पाई पीरियड में खुद को क्या करता है, वो रिपीट करता है, ओके। तो ऐसे ही कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, तो मैं वो सब डिस्कस नहीं करूंगा वापस, जस्ट ये आपको एक बार समझाने के लिए था, ओके, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सम बेसिक आइडियाज अबाउट फंक्शन। फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ फंक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास है y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस, ठीक है, x² प्लस 3x, ऐसा एक फंक्शन है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कैसा वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये x कैसा है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब आप x को सेलेक्ट करोगे, और x को सेलेक्ट करने के बाद जो x के वैल्यूज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो x क्या हो गया, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हो गया डिपेंडेंट, y x पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने क्या लिखा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि, मतलब आपसे पूछा गया है कि फाइंड f of 2, फाइंड f of 2।
इसका क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है। फाइंड एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, तो इसका पहले मतलब समझो। फाइंड एफ ऑफ 2 का मतलब ये है कि हमें फाइंड करना है y एज एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। मतलब x को 2 लेना है और y फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेक x इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड y, बस हो गया। f ऑफ 2 का मतलब ये, तो f ऑफ 2 मतलब x की जगह 2 डालो तो ये हो जाएगा x की जगह 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 4, 3 2 ज़ा 6, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10। अब कोई आपसे अगर पूछे कि नहीं फाइंड f ऑफ 3, फाइंड f ऑफ 3, तो इसका क्या मतलब होगा, आप इसको नोट डाउन कर लो पहले f ऑफ 2 वाले को, ठीक है, f ऑफ 2 को नोट डाउन कर लो। अब आपसे कोई पूछे कि फाइंड f ऑफ 3, तो क्या बोलोगे, अच्छा फाइंड f ऑफ 3, इसका मतलब ये हो गया कि x को 3 लेना है और y फाइंड करना है। तो बस x को 3 ले लो, 2 की जगह 3 डाल दो, तो आपने 3 डाल दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 3 3 का भी 9 हो गया, तो 9 प्लस 9 हो गया 18, ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ 3। ऐसे कोई आपको बोले कि फाइंड f ऑफ 5, पहले ये नोट डाउन कर लो। अब कोई बोले फाइंड f ऑफ 5, तो क्या करोगे आप, बोलोगे अच्छा f ऑफ 5 फाइंड करना है, अच्छा, तो आप बोलोगे ठीक है, तो x को मैं 5 ले लेता हूँ, x को क्या ले लेता हूँ 5, और फिर मुझे y फाइंड करना है, ठीक है। तो x को 5 ले लो, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है, 3x है ना, देखो x स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, 3x यानी 3 इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये 3 5 तो 15, तो 25 प्लस 15 कितना हो गया 40, समझ में। तो इस तरह से f ऑफ 5 फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपसे कोई बोले कि फाइंड ये नोट डाउन कर लेना, फाइंड f ऑफ 2, ऐसा बोल दे, फाइंड f ऑफ 2, तो ये क्या करोगे आप, तो इसको समझो, तो ये क्या है, तो बोला गया है फाइंड f ऑफ 2, तो इसका मतलब यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फंक्शन पहला, ये दूसरा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अंदर वाला फाइंड कर लो, यानी f ऑफ 2 फाइंड कर लो। तो f ऑफ 2 क्या होगा, यानी x की जगह 2 लेना है आपको, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो गया 4 प्लस 6 यानी 10, ठीक है, यानी ये अंदर वाला 10 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपका, ये f ऐसे कैसे आ गया और अंदर वाला 10 हो गया, यानी ये हो गया f ऑफ 10। तो आपको f ऑफ 10 फाइंड करना है बेसिकली। तो f ऑफ 2 था, तो आपने पहले अंदर वाले को सॉल्व किया, f ऑफ 2 को सॉल्व किया, तो f ऑफ 2 को सॉल्व करके आपको ये मिल गया y का वैल्यू, ठीक है, 10 आ गया। तो इसको हटा के हमने 10 डाल दिया, अब ये f बचा है, यानी पहले हमने इस f का काम तमाम किया, उसके बाद फिर इस f का काम तमाम करेंगे। तो अब ये f ऑफ 10 निकालना है, तो वापस f ऑफ 10 मतलब फंक्शन तो वही है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10, यानी 100 प्लस 3 10 30, मतलब ये हो गया 130। समझ में आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ 2, ठीक है। ऐसे अगर आपको बोल देगी फाइंड आउट f ऑफ 1, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करो पॉज, ओके। अब आपसे बोला जाएगी फाइंड f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 अगर बोले तो आप क्या करोगे, तो आप पहले f ऑफ 1 निकाल लो। f ऑफ 1 मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप लिख दोगे 1 प्लस 3 यानी 4, ठीक है, 4 आ गए। इसका मतलब f ऑफ 1 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 डाल दो, मतलब अब आपको f ऑफ 4 निकालना है। f ऑफ 4 निकालना है तो x की जगह 4 डाल दो, 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4, राइट, तो ये हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, वो हो गया 16, और 3 4 का कितना हो गया 12, तो 16 प्लस 12 कितना हो गया 28, ये आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ फंक्शंस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बहुत तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आप लोग को लेकिन जो बेसिकली फिजिक्स के लिए जानना है वो कुछ फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ जस्ट थोड़ा सा, ठीक है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, राइट, वो आपको थोड़ा जान लेना है। जैसे सबसे पहले तो आपको
y इज इक्वल टू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने साइन एक्स साइन थीटा, ठीक है, मैं साइन एक्स लिख देता हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स, जो हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, राइट। ये हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होता है ये जानना थोड़ा जरूरी है। इसका ग्राफ इस तरह का होता है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो e है ना, ये e का वैल्यू 2.73 होता है, तो 2.73 रेज टू x है, ठीक है, 2.73 रेज टू x। तो अगर आपने इसमें x का वैल्यू कुछ भी डाला तो x जो है वो इनपुट है, x क्या है? इनपुट, और y क्या है? आउटपुट। y क्या है? आउटपुट। तो x इनपुट है और y आउटपुट है। तो अगर आपने x का वैल्यू 0 ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.73 रेज टू 0, समथिंग रेज टू 0 मतलब 1, ठीक है। तो यानी अगर x 0 है तो y का वैल्यू 1 आएगा। अगर x आपने 0 डाला तो y आया 1, y कितना आ गया? 1, ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा कि जब आपने x 0 डाला तो y 1 मिला। अगर आप x इंफिनिटी डालोगे प्लस इंफिनिटी तो ये हो जाएगा आपका 2.73 रेज टू इंफिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इंफिनिटी। मतलब जब x इंफिनिटी होगा, जब x क्या होगा? इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ओके, ये हो गया y इज इक्वल टू इंफिनिटी। फिर अगर आपने x को डाला माइनस इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस इंफिनिटी, यानी 2.73 रेज टू माइनस इंफिनिटी, मतलब 1/2.73 रेज टू इंफिनिटी, मतलब 1/इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0। तो ये हो जाएगा 0। अगर आपने x को ले लिया माइनस इंफिनिटी तो ये ऑलमोस्ट 0, ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू 0। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल का, ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में आप नोट डाउन कर लो। मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर बता देता हूँ। देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आप ये लिख लो जो फंक्शन हमने बताया a, फिर हमने ये फंक्शन डिस्कस किया, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये वाला पार्ट लिखो, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है ये वाला बताया, ये लिखो, दिस इज व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी। फिर ये वाला बताया, दिस इज व्हेन x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। ये 3 केस, फिर ये 3 केस का हमने टेबल डिस्कस किया। यहाँ पे ये टेबल लिखो, तो ये हो गया a b, ये हो गया c, ये हो गया d, ये हो गया e। फिर ये टेबल बनाओ, फिर ये ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका f। ओके, इस तरह से उसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू ई रेज टू x, ठीक है। तो आप यहाँ वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये ग्राफ याद रखो, इसको ध्यान में रखो, इस ग्राफ को प्रैक्टिस करो। ओके, तो बहुत काम आता है, बहुत सारे चैप्टर्स में ये ग्राफ हमें काम आता है। तो मैं इसको रब करता हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ओके, तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो आपने देखा हमने किस तरह से बनाया, इसको प्लॉट किया, राइट। तो अभी ऐसा ही अगर मान लो अपने पास रहता y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल है, लेकिन x क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो जैसे मानो हमने x को लिया 0, x को 0 लिया तो y कितना मिलेगा? ई रेज टू माइनस 0, 1 ही आएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो हो जाएगा 1/e रेज टू 0, यानी 1/1 यानी 1, ठीक है, इट्स 1, ठीक है। समझ में आपको? ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमें ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं ये नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो जब हमने लिया x को 0 तो y आ जाएगा 1। जब हम लोग लेंगे x को प्लस इंफिनिटी, क्या लेंगे? प्लस इंफिनिटी, तो y कितना आएगा देखते हैं। y आएगा e रेज टू माइनस इंफिनिटी, यानी 1/e रेज टू इंफिनिटी, मतलब 1/इंफिनिटी मतलब 0, ठीक है। और जब x को लेंगे माइनस इंफिनिटी तो क्या आएगा देखते हैं।
तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, मतलब ई रेज टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं। लेट अस प्लॉट दिस वैल्यूज। तो जब x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है x का वैल्यू, तो y भी आ रहा है इन्फिनिटी, यानी ये हो गया, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, y इज प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी ये हो गया कोऑर्डिनेट, ये हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जब x है प्लस इन्फिनिटी तो ये आ रहा है 0, तो जब x है प्लस इन्फिनिटी तो ये y ऑलमोस्ट 0 आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, y जो है वो ऑलमोस्ट मतलब 0.000 समथिंग, तो 0। तो अब आप देख रहे हो, अब आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये उल्टा हो गया इस तरह से, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स। मैं थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये थोड़ा नीचे ले लो 1, तो इस तरह से होगा। ओके, इस तरह से समझ में आए। तो y इज इक्वल टू अगर e रेज टू x है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा। ओके, ठीक है, ये है 1, ये है y, ये है x। और अगर y इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स है तो ग्राफ कैसा होगा, इसका उल्टा होगा, इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, यानी इस तरह से होगा, इस तरह से। तो फिर ये x इक्वल टू 0 पे ये 1 होगा, ये y, ये x। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो 2-4 बार, आपको आ जाएगा। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स, y इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स। ओके, ठीक है, और बाकी जो ग्राफ्स हैं वो हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, राइट, जब भी उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो अभी आप लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, टैन एक्स, ई रेज टू एक्स और ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ सीख लिया है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस कांसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड देन जो भी ग्राफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा, राइट, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड वी लर्न न्यू ग्राफ्स। ज्यादा ग्राफ नहीं चाहिए फिजिक्स में, राइट, कुछ बेसिक ग्राफ चाहिए हमें, सो दैट वी विल सी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सर्कल क्या होता है, वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स आल्सो इन बिटवीन। ठीक है, धीरे धीरे। So this is for today's lecture. You have learned what is the meaning of function, right? Y is equal to f of x का मतलब क्या होता है। We have plotted few functions. सबसे पहले हमने y equal to x square plot किया। तो y equal to x square को आप फिर से एक बार प्लॉट करो, है ना। x के वैल्यूज -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा 4, 5 लेके प्लॉट करो, तो आपको इसका ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। y equal to एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा मिल जाएगा, एक पैराबोला के जैसे। ठीक है, एक पैराबोलिक कर्व मिल जाएगा आपको। तो ये आप जरूर करना। ठीक है, एज एन असाइनमेंट यू डू दिस। तो दिस इज अ पैराबोलिक कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस मोर, द पैराबोलिक कर्व, इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो फॉर टुडेज क्लास इतना ही कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x वी कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ y and x. So I have shown you by some examples of plotting graphs of y and x. If we have x is equal to f of y, then also we can plot a graph of x versus y. If it is y is equal to f of x, तो x इधर आएगा, y इधर आएगा। If it is x is equal to f of y, तो y इधर आएगा, x इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इधर आएगा कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये था आज का लेक्चर। ठीक है, we'll discuss more in the next lecture.